विद्या क्रिएटिव होम एक बार फिर से लेकर आया है मध्यकालीन भारत का इतिहास के कुल 150 प्रश्नों का उत्तरों का खजाना। अगर आपने इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का कुल 150 क्वेश्चन नहीं देखा है तो हमारे YouTube पे डाले गए वीडियो को अवश्य देखें। तो देर न करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नोत्तरी की ओर और देखते हैं मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन उत्तर। इतिहास की तरफ कुल 150 क्वेश्चन का। तो नंबर 1 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। नेक्स्ट, 1875 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया था? मोहम्मद गोरी। तीसरा, अरब आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन थी? तुर्क थी। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। नबी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदू शास्त्री राजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें पराजित होने के साथ ही शास्त्री राजा ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी? वो 1001 ईस्वी में जयपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम था? रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरवाजे का विद्वान की रचना है? फारसी। महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनवी के मृत्यु के बाद किसने गजनी पर अधिकार कर लिया? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किस नाम से और कब गौर की गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बैठा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किस राज्य के विरुद्ध किया? तो सन 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली अजमेर के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? यह युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध है के नाम से प्रसिद्ध है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? अस्कंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंपते हुए वापस गजनी के लिए प्रस्थान कर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो गजनी ले जाकर दफनाया गया था। भारत में गुलाम वंश की शासन की स्थापना कब और किसने की? सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में गुलाम वंश शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा 1211 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। ठीक। 24 क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में किसे शासकीय क्षमता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी चुना? तो रजिया सुल्तान को। रजिया ने सेनापति पद पर किसे नियुक्त किया? तो कुतुबुद्दीन हसन गौरी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट, 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन बैठा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलमान के दरबार में रहने वाला सर्वप्रमुख प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था? अमीर खुसरो थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की?
तो खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो उसकी हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, सुल्तान बनने पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रदेश जीता था? तो गुजरात प्रदेश जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर किस शासक को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया? रतन सिंह। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? मार्च 1325 ईस्वी में हुई, अफगान पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खान किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज शाह तुगलक बना। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में तैमूर लंका आक्रमण हुआ था, कब? तो तैमूर लंका आक्रमण 17 दिसंबर सन 1998 को हुआ था। 1398 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलाउद्दीन बना। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो लोधी वंश का हुआ, सैयद वंश के बाद। सिकंदर लोधी ने अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? आगरा। सिकंदर लोधी का पुत्र जो उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना कौन था? इब्राहिम लोधी था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब तथा किसके साथ हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी को मार डाला गया? 13 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर के साथ हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई। सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सुल्तान कहलाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो जजिया कर था। सल्तनत कालीन किस सुल्तान को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? सन 1325 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी। किस विजयनगर शासक ने विवाह को पूर्णतः समाप्त कर विधवा विवाह को पूर्णतः समाप्त कर प्रसिद्धि पाई? बाल विवाह को कृष्णदेव राय। सालू वंश का अंतिम शासक कौन था? इमादी नरसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तुलुक वंश। कृष्णदेव राय का योग प्रधानमंत्री सेनापति कौन था और कृष्णदेव राय किस तिथि को सिंहासन रूढ़ हुआ था? सालूब तिम्मा, यह सेनापति था कृष्णदेव राय का, और 8 अगस्त 1509 में कृष्णदेव राय सिंहासन रूढ़ हुए थे। कृष्णदेव राय किस भाषा के महान विद्वान थे? तेलुगु भाषा के। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? सन 1347 ईस्वी में ढक्कन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू जफर खान। नेक्स्ट, बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने तथा और कब करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण करवाया था सन 1660 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर की शहजादी जिसने 1595-96 ईस्वी में अकबर के पुत्र मुराद की वीरतापूर्वक सामना किया था, क्या नाम था? चांद बीबी। नेक्स्ट, जौनपुर नगर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने तथा किसकी स्मृति में की थी? फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब और किसने की? सुहादेव 1301 ईस्वी में की। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की कौन? 1339 ईस्वी में शाह मीर ने किया था। मालवा का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? दिलावर खान था।
कौन था? दिलावर खान था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? महमूद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने महमूद बेगरा को बुरी तरह पराजित कर उसे गुजरात से बाहर खदेड़ दिया? हुमायूं ने। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। मालवा पर विजय पाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था जिसने वहां के खिलजी वंश के शासक महमूद शाह प्रथम को पराजित किया? राणा कुंभा। मेवाड़ के किस शासक ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की? यहाँ ईस्वी स्कूल नहीं, ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ तो किस शासक ने? तो राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर था। इस प्रकार बाबर का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर तथा भारत के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में हुआ। 76 क्वेश्चन नंबर। बाबर तथा मेवाड़ के तत्कालीन शासक राणा सांगा के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ था? तो 17 मार्च 1527 में खानवा में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? तो बाबर तथा मेवाड़ के तत्कालीन शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट, बाबर और लोहानी अफगानों के बीच हुआ युद्ध भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? 6 मई सन 1529 ईस्वी में हुआ लोहानी अफगानों और बाबर के बीच हुआ वह घाघरा का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ और कितने वर्ष की आयु में हुई? 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में आगरा में 48 वर्ष की उम्र में हुई। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं, जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में 6 मार्च 1588। हुमायूं का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ था? शेर खां के साथ। हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध कब हुआ तथा यह युद्ध इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? 25 जून 1540 ईस्वी चौसा का युद्ध कहलाता है। शेर शाह सूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में हुआ था शेर शाह सूरी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु से पूर्व हुमायूं ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो अकबर को। नेक्स्ट, शेर शाह तथा हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 17 मई सन 1540 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह ने मौर्य काल में निर्मित किस सड़क की मरम्मत करवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला और महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? हेमू के साथ हुआ था। अकबर तथा हेमू के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ? 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति बैरम खां था। प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की भारमल आमेर था। 1576 ईस्वी मुगल सेना के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा प्रताप था। अकबर की मृत्यु के बाद उनका कौन सा पुत्र उत्तराधिकारी बना? सलीम उर्फ जहांगीर। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो तीर्थ यात्रा कर सन 1563 में समाप्त की गई और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? 1575 ईस्वी में। अकबर द्वारा इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई? सन 1578 ईस्वी में। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा की गई 1582 ईस्वी में। पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया? बीरबल। अकबर के नौरत्नों में से एक, जो उसका मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ उसके साम्राज्य के मुख्य सचिव भी था, अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या कब और किसके निर्देश पर तथा किसके द्वारा की गई? सन 1602 ईस्वी में जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई अबुल फजल की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के नवरात्रों में से एक संगीतज्ञ था, उसका क्या नाम था? तो तानसेन था।
संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतन्नू पांडे था। मान बाई जो मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर की बीवी थी, को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? शाह बेगम की उपाधि दी। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला उसका पुत्र कौन था? खुसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई तथा उसे कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर की मृत्यु सन 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमबार पाकिस्तान के लाहौर में हुई। भीमबार पाकिस्तान के लाहौर में हुई। शहादरा रावी के तट पर दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का जन्म कब और कहां हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? जनवरी 1666 ईस्वी में हुई। औरंगजेब का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? 3 नवंबर सन 1618 को दोहाद में हुआ था अंग्रेज का जन्म, औरंगजेब का जन्म। भूमि मापने या भूमि सर्वेक्षण के संरूप प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? टोडरमल ने चलाई। किस मुगल शासक ने भू राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ किया? शाहजहां। मुगल काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। मुगल काल के शासकों की राज्य भाषा क्या थी? फारसी थी। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था? उस्ताद ईसा खां। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किस ईस्वी में कराया गया था? 1648 ईस्वी में करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले दीवाने खास में तख्ते ताउस तथा मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए? जहांगीर ने। महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल सन 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को पुनः लूटा? सन 1670 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब और कितने वर्ष की आयु में हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल सन 1680 को 53 वर्ष की आयु में हुई। नेक्स्ट, शाहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? तो पेशवा थे। किस पेशवा को इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ? 14 जनवरी सन 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के समय इस्लाम धर्म किन 2 पन्नियों में विभाजित हो गया? सुन्नी और शिया में हो गया। नेक्स्ट, सूफी धर्म के संस्थापक कौन थे? संत जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में हुआ था। नेक्स्ट, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1440 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। चैतन्य के माता पिता का नाम क्या था और किसकी भक्ति पर जोर दिया था? सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, और उन्होंने कृष्ण की भक्ति पे जोर दिया था। वल्लभाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1479 ईस्वी में चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1554 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना कब और किसने की थी? 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने की थी। गुरु नानक इन मुगल बादशाहों के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं को। तो हाँ दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ लाइक शेयर और हाँ कमेंट करना न भूलें। आदि ग्रंथ 138 पे आते हैं। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? अर्जुन देव ने किया था। गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था? तृप्ता देवी माँ का नाम था, कालू राम पिता थे। रामानंद के राम भक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ अध्यात्म रामायण है।
बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य का जन्म कहाँ और कब हुआ था? मायापुर गांव नदिया पश्चिम बंगाल में 1486 ईस्वी में हुआ था। किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण मौत का घाट उतार दिया था? तेग बहादुर थे, जिनको सिख गुरु थे, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब का इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, इस वजह से उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया। रामानुज के माता और पिताजी का क्या नाम था? कांति देवी और श्री केशव नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक को किस तिथि को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ? कार्तिक पूर्णिमा, सन 1496 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में ईश्वर और ईसा मसीह को कर्म से क्या कहा गया है? पिता और ईश्वर पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट, जहांगीर काल में ऐसी ऐतिहासिक पांडुलिपि को चित्रित किया गया था? जहांगीरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? कोल्हापुर में। नेक्स्ट, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 4 ईसा पूर्व बेथलहेम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी बनने के बाद चैतन्य कहाँ चले गए तथा वहाँ उन्होंने 2 दशक तक किसकी उपासना की? पूरी उड़ीसा में गए और भगवान जगन्नाथ की स्थापना की। बल्लवा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, बल्लवा चार्ज, अंतिम क्वेश्चन नहीं है, आगे भी देखते हैं। बल्लवा चार्ज का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? 1479 ईस्वी, चंपारण छत्तीसगढ़ हुआ था। बल्लवा चार्ज के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? इसकी मूल भाषा क्या है? रामचरितमानस अवधी, मूल भाषा अवधी है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब, कहाँ और किसने कर दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या सन 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हुआ था, गुल खां के द्वारा की गई थी। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हमारा 150 क्वेश्चन समाप्त हुए। जी धन्यवाद।